Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to discuss NSSO, National Sample Survey Organization, CSO, Central Statistical Organization, and your last one is NFHS, National जो Family Health Survey है हम उनको डिस्कस करेंगे इनके बारे में जानेंगे राइट डिटेल में सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट और आप लोग भी जो है मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आपको फ्री में मटेरियल अवेलेबल हो रहा है ना आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क फॉर यू पीपल तो आप मेरे लिए एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा चलिए हम एनएसएसओ जो है वो स्टार्ट करते हैं सो जो एनएसएसओ है ये जो है वो सेकेंडरी डाटा का एक सोर्स है राइट सो प्राइमरी डाटा कलेक्टिंग जो विंग है इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो नोडल जो मिनिस्ट्री है एनएसएसओ की वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट NSSO is conducting nation-wide sample survey on various socio-economic aspects since 1950 जो NSSO है वो वेरियस जो है वो सोशो इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट पे जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो गैदर कर रहा है 1950 से राइट हिस्ट्री को अगर हम देखें तो नीड वाज रियलाइज्ड फॉर अ साउंड डाटा है ना साउंड डाटा हो बाय लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अच्छा सोशो इकोनॉमिक्स में अच्छा डाटा साउंड डाटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए तो इनका ये आइडिया था इनिशियली नोन एज National Sample Survey rather than after in 1970 its work brought under single government organization which is named as National Sample Survey Organization. अब जब पहले पहले इनिशियली बना था 1970 के आसपास तक या कहीं 1970 से पहले तो इसको जो है नेशनल सैम्पल सर्वे कहा जाता था उसके बाद इसको एक अंडर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाया गया राइट तो फिर उसका नाम एनएसएसओ जो है वो पड़ गया राइट अब आप देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ सर्वे है किस तरह का जो सर्वे है वो एनएसएसओ कंडक्ट करवाते हैं वैसे तो ये मल्टी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे करवाते हैं 1950 से जैसे कि मैंने आपको बताया मेनली 4 टाइप के सर्वे पे इनका फोकस है पहला हाउस होल्ड सर्वे दूसरा एंटरप्राइजेस सर्वे तीसरा विलेज सर्वे और चौथा लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स नाउ कमिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सो एनएसएसओ जो है वो इनके जो हेड होते हैं वो डायरेक्टोरेट जनरल एंड सीईओ होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको 4 भागों में डिवाइड किया है पहला है आपका सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीजन दूसरा है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन तीसरा है डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन और चौथा है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 4 भागों में बांटा गया है इसके 4 जो है वो मेन पार्ट्स हैं पहला है सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीजन ये जो लोग हैं ये सर्वे को डिज़ाइन करते हैं और रिसर्च को डिवाइड करते हैं कि किस तरह से करनी है दूसरा है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन जो लोग फील्ड में जाते हैं चौथा है डाटा प्रोसेसिंग जब डाटा कलेक्ट करके फील्ड से वापस आते हैं तो उसको प्रोसेस करने वाला ये विंग है तीसरा फिर है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन यानी कि इसमें क्या होता है डाटा जो आया है उसको देखना पड़ता है उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है राइट चीज़ों के साथ उसको एनालिसिस करना पड़ता है और देन पब्लिकेशन के लिए वो भेजते हैं तो हम सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीजन की जब बात करते हैं जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है एसआरडी लोकेटेड एट कोलकाता राइट एसडीआरडी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग ऑफ द सर्वे ये सर्वे प्लान करता है फॉर्मुलेशन ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन सैम्पलिंग जो होती है उसका डिज़ाइन ये बनाते हैं सर्वे का स्केड्यूल बनाते हैं राइट जो क्वेश्चनेयर होता है राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन टू फील्ड स्टाफ जो फील्ड में जो स्टाफ जाता है उनके लिए इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस ये लिखते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ सर्वे रिजल्ट एंड रिलीज ऑफ रिपोर्ट ये सर्वे को फाइनलाइज करते हैं रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं और प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल गाइडेंस इन सैम्पलिंग टेक्निक अदर वेरियस जो आपके ऑफिशियल एजेंसीज होती हैं देखिए इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग यू बिकॉज ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं फील्ड ऑपरेशन डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है
और इनकी और विंग भी है, जैसे फरीदाबाद में है, सॉरी, एग्रीकल्चर विंग इनका। और ये 6 ज़ोनल ऑफिसेज़ में जो है डिवाइडेड है, जो कि कहाँ-कहाँ हैं? बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, नागपुर। और 49 रीजनल ऑफिसेज़ हैं इनके। 116 सब रीजनल ऑफिसेज़ हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में लोकेटेड हैं। अब आप फंक्शन ऑफ अगर देखोगे एफओडी का, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, सोशो इकोनॉमिक सर्वेज, प्राइस कलेक्शन सर्वेज, फॉलो अप सर्वेज ऑफ इकोनॉमिक सेंसेस, तो इसके ये फंक्शंस हैं। कमिंग टू डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो अगेन कोलकाता में है। द डाटा प्रोसेसिंग जो आपका विंग है, एक्टिविटीज़ हैव बीन डिसेंट्रलाइज थ्रू 6 सेंटर, तो इसके भी 6 सेंटर हैं, जिनमें कि जो है ये अलग अलग सिटी में काम करते हैं, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, नागपुर। डीपीडी रिस्पॉन्सिबल है सर्वे का जो स्केड्यूल है उसकी प्रोसेसिंग के लिए, जो भी क्वेश्चनियर बनते हैं सोशो इकोनॉमिक सर्वेज के लिए, उनके लिए। जो वेरियस फंक्शन है डी के, लाइक सैंपल सिलेक्शन, कि कौन सा कितना सैंपल लेना है, तो ये डिसाइड करते हैं। सैंपल की प्रिपरेशन लिस्ट सोशो इकोनॉमिक सर्वे के लिए। प्री डाटा एंट्री, स्क्रूटनी ऑफ फील्ड इन स्केड्यूल डाटा एंट्री, वैलिडेशन एंड टेबुलेशन यही करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, असिस्टेंट टू स्टेट इन डाटा प्रोसेसिंग, स्टेट को भी असिस्ट करते हैं जो है डाटा प्रोसेसिंग में। नाउ कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन की आप बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन में अगर आप देखोगे तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल 4 डिवीजन, जितने भी 4 डिवीजन मैंने आपको बताए, जिसमें कि सीपीडी भी है, तो ये इनको कोऑर्डिनेट करता है, इन डिवीजन को एनएसएसओ के साथ, राइट। क्योंकि सीएसओ को एनएसएसओ के साथ मर्ज कर दिया था 2019 में, वो हम सीएसओ में देखेंगे, राइट। और डिसएमिनेशन ऑफ सर्वे रिजल्ट, अब जो सर्वे कंडक्ट हो गया है उसको पब्लिश करके उसको अब मतलब रिलीज़ करना है। तो सर्वेक्षणा इनकी एक जनरल है, तो उसमें ये रिलीज़ करते हैं, और नेशनल सेमिनार्स भी होते हैं इनके। और ये असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं कमिटी जो भी होती है एनएसएस की, उसको सप्लाई करते हैं सर्वे डाटा वेरियस राउंड्स के लिए टू इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, अदर जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, उनको ये डाटा प्रोवाइड करती है, राइट। नाउ कमिंग टू डिसएमिनेशन ऑफ सर्वे रिजल्ट एंड डाटा इन ई फॉर्म, अगर हम देखें तो जो रिजल्ट है एनएसएसओ का सर्वे आर ब्राउट इन द फॉर्म ऑफ एनएसएस रिपोर्ट, नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट बनती है, तो उस पर जो है डाटा रिलीज़ होता है, जो कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड आपके प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी अवेलेबल होगा। सो फार इन्होंने 526 रिपोर्टें जो है वो रिलीज़ कर दी है, अभी तो इसकी संख्या ज़्यादा हो गई होगी। रिपोर्ट ऑल्सो पुट ऑन द वेबसाइट, नेशनल सेमिनार्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सर्वे को डिस्कस करने के लिए। तो ये था आपका एनएसएसओ। कमिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो जो आपका सीएसओ है, राइट, ये जो है आया कैबिनेट में 2 मई 1951 को, और एनएसओ आया 1950 को, यानी कि 1 साल के बाद ही जो है सीएसओ आ गया। और जो सीएसओ है वो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी अच्छा डाटा इनका होता है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द स्टैटिस्टिक एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट एंड यूनियन। इनिशियली जो सीएसओ है उसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहा जाता था, और ये डील करता है स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है एनएसएस को अंडर उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसकी नोडल एजेंसी भी सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि एनएसएसओ की थी। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, एज मैंशन इन प्रीवियस स्लाइड, सीएसओ वाज सेट अप इन द कैबिनेट ऑन 2 मई 1951 में। एट दैट टाइम नेम ऑफ सीएसओ वाज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। 1954 में सीएसआई मर्ज्ड विद सीएसओ एंड न्यू नेम वाज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1954 पे जो सीएसआई है उसको मर्ज करा सीएसओ के साथ, और नेम जो है इसको हुआ दिया गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली जो है 3rd टाइम इसको चेंज करा इसके नाम को, और सीएसओ को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है 2019 में, राइट।
अब जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेड की जाती है डायरेक्टर के द्वारा, इनके जॉइंट डायरेक्टर्स के द्वारा, 2 ऑफिसर्स होते हैं स्पेशल ड्यूटीज़ में उनके द्वारा, 5 डेप्यूटी डायरेक्टर्स होते हैं, 9 इनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ स्टैटिस्टिशियंस होते हैं इसमें। द सेंट्रल जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है coordination of statistical activities in the country and evolving and maintaining statistical standards, right? So coming to functions, so जो central statistic office है वो रिस्पॉन्सिबल है completion of जो आपका नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक होता है उसके लिए। अब आप इसमें बोलोगे कि मैम आप यू आर जस्ट रीडिंग नॉट एक्सप्लेनिंग, तो इसमें यार एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं, राइट? सो डिस्क्रिप्टिव है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसी है वो वैसी है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, राइट? अब कोई फिज़िक्स का वो फिनोमिना ना तो है नहीं जो में लॉजिक होगा, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। आपको ये बोरिंग लग सकता है बट इट्स ओके। एट द स्टेट लेवल आप देखोगे तो स्टेट डायरेक्टर्स होते हैं ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट में डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड अदर एग्रीगेट जो डेटा होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, तो उनको भी असिस्ट करते हैं। एज अ एडवाइजरी रोल ये प्ले करते हैं स्टैटिस्टिकल मैटर में नेशनल स्टैटिस्टिक टू यूएन को, और सेटअप करते हैं एक यूनिट टू अटेंड स्टैटिस्टिकल वर्क रिलेटेड टू 5-year प्लान इन कोलैबोरेशन विद प्लानिंग कमीशन, जो कि आपका नीति आयोग बन गया है अब। हैज़ एक्सपेंडेड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर स्टैटिस्टिकल पर्सनल, यानी कि जो नीति आयोग है उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और जो स्टैटिस्टिकल पर्सनल होते हैं उनको ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन टू सर्व एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद यूएन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन काम करते हैं यूएन के साथ, जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ। टू एडवाइज मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल मैटर पे उनको एडवाइस करती है, कोऑर्डिनेट करती है स्टैटिस्टिकल वर्क ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी का। रिस्पॉन्सिबल है कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक, वो भी यही कंपाइल और पब्लिश करते हैं। CSO through its industrial statistical wing conduct annual survey of industry and publishes the result, तो इनका भी ये जो है डाटा पब्लिश करते हैं। नाउ कमिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ये कंडक्ट करता है इसको, और इसकी ये नोडल एजेंसी, ये इसकी नोडल एजेंसी है। ये कंडक्ट करता है इंटीग्रेटेड सर्वे, नेमली जैसे कि आपको बताया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एट इंटरवल ऑफ अबाउट 3 साल के बाद, राइट? सो फार कंप्लीटेड 5 राउंड्स ऑफ द सर्वे, अभी तक 5 राउंड जो है सर्वे के कंप्लीट हो गए हैं। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस है दैट इज सर्विंग एज अ नोडल एजेंसी लोकेटेड इन मुंबई, राइट? इसको आप याद रखें। NFHS provide high quality, reliable and comparable data on population dynamics and health indicators, well as data on emerging issues in health and family welfare and associated domains. हिस्ट्री अगर आप देखें 1992 से 93, फर्स्ट राउंड जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो कंडक्ट किया 3 फेज़ में। जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ द सर्वे वाज टू कलेक्ट रिलायबल अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन किसके ऊपर डाटा कलेक्ट करता है, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, मोर्टेलिटी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे। सब्सिक्वेंटली 3 अदर राउंड्स वर कंडक्टेड 1998 में और 2016 में। जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है NFHS का वो हुआ है आपका NFHS 5, जो कि स्टार्ट हुआ 2019 में, और इसका जो डेटा है वो रिलीज़ हुआ 2020 दिसंबर में, क्योंकि कोविड आ गया था बीच में उस वजह से डिले हो गया। अब 5 राउंड्स अगर आप देखें कि कब कब हुए हैं NFHS के, तो पहला राउंड हुआ है 1992 से 93, दूसरा 1998 से 99, फिर 2005 से 6, 15 से 16, 18 से 19, राइट? नाउ कमिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। सो ऑब्जेक्टिव यही है कि डाटा कलेक्ट करें डिफरेंट इंडिकेटर्स पे, लाइक फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग, राइट? ऑल दिस इन सभी इंडिकेटर्स पे जो है वो डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। NFHS सर्वे का अगर प्रोसेस आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट होती है, ये डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करते हैं अर्बन और रूरल में, राइट? रूरल को जो है प्राइमरी सैंपल यूनिट मानते हैं और
सॉरी अर्बन को, और विलेज में जो है, जो प्राइमरी सैंपल यूनिट होता है रूरल एरिया में, वो विलेज होता है। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से ये 15% सैंपल लेंगे, यानी कि 15% लोग लेंगे, और उन 50% लोगों का जो डाटा है वो बाकी 100 पे जनरलाइज कर देंगे, यानी कि 15% सैंपल ही जो है ये लेते हैं। इसको ये प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन साइज जो है वो कहते हैं, राइट। सो क्वेश्चनियर और स्केड्यूल अगर इनका देखें किस तरह का होता है, तो वो 4 भागों में डिवाइडेड होता है: हाउस होल्ड, वुमन, मैन एंड बायोमार्कर। तो हाउस होल्ड में ये डेमोग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक एंड वाटर फैसिलिटी एंड टाइप ऑफ हाउसेस, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। वुमन के केस में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे, अदर हेल्थ इश्यूज़ की बात करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस भी इसमें इंक्लूडेड है। मैन में जो है ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एटीट्यूड्स की बात करते हैं टुवर्ड्स जेंडर रोल। बायो मार्कर में ये बात करेंगे हाइट, वेट एंड ब्लड प्रेशर की, राइट। कि हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, ब्लड प्रेशर क्या है। तो और भी इंडिकेटर्स इसमें होते हैं, वो आप जो इनकी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसमें आप देख सकते हैं, और डिटेल में आप जो है उसमें जान सकते हैं, राइट। Now coming to this question that who publishes NFHS, right? इसका जो डाटा है वो पब्लिश कौन करता है? तो मैंने आपको बताया इनकी जो नोडल एजेंसी है दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, IIPS, मुंबई में है। IPPS has collaborated with following international agencies for successful conduct of this survey। तो जो IIPS है ये जो है इसने आप कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन किया है डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे कि आपके मैक्रो मेयरलैंड यूएस है, ईस्ट वेस्ट सेंटर, होनोलुलु हवाई यूएस, है ना। तो ये सारी जो एजेंसीज हैं इनके साथ इन्होंने जो है वो कोलैबोरेशन किया है, तो साथ मिलके जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। अलोंग विद यूनिसेफ एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट सर्वे, जो है इनका सर्वे वो भी सपोर्ट करते हैं। कमिंग टू विच एजेंसीज प्रोवाइड द फंक्शनिंग ऑफ NFHS फंडिंग, सॉरी नॉट फंक्शनिंग, कौन सी जो एजेंसी है वो फंडिंग प्रोवाइड करती है। मैनी इंटरनेशनल एजेंसीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करती है नेसेसिटी जो फंड्स होते हैं सर्वे के लिए। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये प्रोवाइड करती है फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ये, और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ये भी प्रोवाइड करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये भी प्रोवाइड करती है फंड, राइट, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। So these are the some references जहाँ से ये डाटा लिया गया है। You people can see these references, है ना, आपको हेल्प करेंगे। So thank you so much for watching, and hope you people will like, share and subscribe the channel. So that's all from my side. Thanks for watching. Bye and take care.